नमस्कार दोस्तों, क्लास 24 में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, बहुत अच्छे से इस 6 दिवसीय पावन महोत्सव को यानी दीपावली के इस पावन महोत्सव को शानदार ढंग से आप लोग अपने परिवार के साथ खुशी खुशी सेलिब्रेट कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से सभी लोगों को मिठाइयाँ बांटते हुए खुद भी खा रहे होंगे और खिला रहे होंगे। तो मित्रों, बिल्कुल इसी उम्मीद के साथ बहुत ही शानदार सी एक क्लास मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत ही शानदार सेशन आपके लिए लेकर आया हूँ, जहां पर आप शिक्षा मनोविज्ञान की एक बेहतरीन लर्निंग पा सकते हैं और बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही यूनिक अंदाज में और बहुत अच्छे सेशन के साथ। तो गाइज, शुरू करते हैं आज का बहुत ही शानदार सेशन, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान की एक ऐसी बेहतरीन प्रश्नोत्तरी मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं जो वास्तव में आप लोग ग्रेड 3 मेंस के लिए, ग्रेड 2 के लिए, ग्रेड 1 के लिए, पीटीआई ग्रेड्स के लिए, सभी के लिए बहुत ही रामबाण होने वाली है। तो गाइज, शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर एनसीईआरटी और आरबीएसई का मैं कंप्लीट आपको निचोड़ दे रहा हूं। ये 50 की जगह 51 आपको पढ़ना है। अभी तक हम लोग 50 क्लासेस पढ़ चुके हैं, उसके आगे की क्लास की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। तो गाइज देखिएगा, शानदार। तो यहां पर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा इस प्रकार। माय डियर, देखिए ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। सामान्य बुद्धि वाले बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है, जो ग्रेड 3 मेंस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, बन सकता है। तो गाइज, तो जल्दी कीजिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। एट व्हाट स्टेज डू चिल्ड्रन विद नॉर्मल इंटेलिजेंस यूजुअली लर्न टू स्पीक? 11 महीने का, 16 महीने का, 34 माह का या फिर 51 माह का? सामान्य बुद्धि वाले बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? माय डियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है कि सामान्य बुद्धि वाले जो बालक होते हैं, नॉर्मल, बिल्कुल जिनका आईक्यू लेवल, सिंपल सी बात है, जिनका आईक्यू लेवल क्या हो, बिल्कुल 90 से 110 के बीच हो, वे बालक सामान्य या औसत बुद्धि वाले कहलाते हैं। सामान्य या औसत बुद्धि वाले बालक कहलाते हैं। और ऐसे सामान्य या औसत बुद्धि वाले बालकों की अगर बात की जाए तो ये प्राय कब सीख जाते हैं? मित्रों, 11 महीने में तो प्रॉपर सीख ही नहीं सकता। 16 माह का जो बच्चा होता है, यहां पर 16 महीने का जो बच्चा होता है वो बोलना सीखने लग जाता है। बिल्कुल, प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? तो सीखने की अगर बात आए तो यहां पर 16 माह का हम लोग परफेक्ट आंसर लगाएंगे, बी। यहां पर एक बहुत अच्छी शुरुआत बच्चे की हो जाती है, सो उसके शब्द भंडार में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। लेकिन इससे भी अगर आगे बढ़ें तो 34 माह का उससे अच्छा सीखता है, 51 माह का उससे भी अच्छा सीखता है। तो सबसे बेस्ट आंसर की तरफ अगर जाएं तो हम लोग यहां पर 51 यानी डी आंसर की तरफ, ये सबसे, क्योंकि उम्र भी बढ़ जाती है, सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। ठीक है ना? यहां पर इस आयु का जो बच्चा होगा वो बिल्कुल ज्यादा सीखेगा। तो आप, अब चूंकि यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए इसका आंसर आप लोगों को बेस्ट क्या मानना पड़ेगा? ये डी मानना पड़ेगा। इसी बात को मैं आपको समझाने के लिए बिल्कुल यहां पर इस क्वेश्चन को इसी तरीके से मैंने डेलिब्रेट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, 2 माह विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये 2 माह को हटा दीजिएगा, ये गलत छपा हुआ है। विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक सतत प्रक्रिया है, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, यह जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है, उपरोक्त सभी। माय डियर, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मंथ डेवलपमेंट? बताइएगा, रिगार्डिंग डेवलपमेंट, यहां पर मंथ को अगर हम हटा दे तो मीनिंग एक ही है। ठीक है, यह सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल 100%। विकास बिल्कुल कब से चलता है? अरे डिंबावस्था से, जहां पर बीजांकुरण होता है, अंडकोशीय अवस्था से लेकर ये टिल लाइफ, टिल होल लाइफ, पूरी लाइफ तक, पूरे जीवन तक चलता है। इसलिए विकास एक सतत प्रक्रिया है। यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। बिल्कुल, इसमें परिवर्तन, कभी मानसिक परिवर्तन, कभी शारीरिक परिवर्तन, कभी संवेगात्मक परिवर्तन, कभी बिल्कुल आध्यात्मिक परिवर्तन, या कभी क्षमताओं के संबंध में परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए प्रगतिशील क्रम बिल्कुल होता है। यह जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है, बिल्कुल जन्म से पहले की अवस्था में भी होता है। यानी जब बच्चे का जन्म नहीं होता है तो जन्म से पहले भी वह अपनी मां की बिल्कुल
कोख में, अपने माँ के उदर में, स्टोमक में, वह 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जिसमें पहली अवस्था को हम लोग डिंबावस्था कहते हैं माय डियर, दूसरी अवस्था को भ्रूणावस्था कहते हैं और तीसरी अवस्था को गर्भावस्था कहते हैं। तो डिंबावस्था का जो टाइमिंग होता है वो 0 से लेकर 14 दिन का होता है, भ्रूणावस्था का जो टाइमिंग होता है वो 14 दिन से लेकर के 2 महीने का टाइमिंग होता है, और गर्भावस्था का जो टाइमिंग होता है वो 2 माह से लेकर के जन्म लेने तक का समय होता है माय डियर। इसीलिए इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से पढ़कर ही समझ सकते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर, बिल्कुल डी, उपरोक्त सभी इज द परफेक्ट एंड बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट सेशन को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा माय डियर, बिल्कुल जिन्होंने वो, बिल्कुल चलेगा। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, संवेगात्मक और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है? माय डियर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड, दिस स्टेटमेंट क्रो एंड क्रो का, स्किनर का, स्ट्रेंग का और हॉल का। संवेगात्मक और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं, ये किसने कहा है? ये कहा है आपके स्किनर ने, इसीलिए इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस? राइट आंसर इसका बी परफेक्ट हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न पढ़ते हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। शारीरिक विकास की गति कौन सी अवस्था में अधिक कम हो जाती है? बताओ, शारीरिक विकास धीमी गति से होने लग जाता है, उसकी गति बहुत स्लो हो जाती है, कौन सी अवस्था में? माय डियर, इन विच स्टेज द स्पीड ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इज ग्रेटली रिड्यूस्ड। अगर हम कहें धीमी गति का शारीरिक विकास, धीमी गति का शारीरिक विकास, धीमी गति का शारीरिक विकास की अगर बात की जाए तो धीमी गति का शारीरिक विकास कौन सी अवस्था में होता है माय डियर? ये होता है आपका बाल्य अवस्था में, यानी जो 6 से 12 वर्ष की जो आयु होती है, इसमें बालक का शारीरिक विकास बहुत स्लो होता है, धीमा होता है, इसीलिए इसका परफेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिगमंड फ्रायड ने इसे गुप्तावस्था कहा है, अदृश्य अवस्था कहा है, सुप्तावस्था कहा है। बिकॉज ऑफ क्यों कहा है? लेटेंट स्टेज इसको क्यों कहा गया? क्योंकि सिंपल सी बात है, इस अवस्था के बालक बालिकाओं का जो शारीरिक विकास है बहुत स्लो होता है, बहुत धीमा होता है, इसलिए इसे धीमी बिल्कुल शारीरिक विकास की आयु कहा जाता है। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? बताओ, अभिवृद्धि का, परिपक्वता का, विकास का या उन्नयन का? Which of the following means increase in size? Increase in size पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल माय डियर, शानदार ढंग से सेशन को लाइक और शेयर करते रहें, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। तो यहां पर जब शारीरिक आकार में आकार के बढ़ने की बात आती है, तो आकार बढ़ने का सीधा संबंध किससे होता है? अभिवृद्धि से होता है, ग्रोथ से होता है। किससे होता है माय डियर? ग्रोथ से होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता आकार बढ़ने के साथ साथ संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास अगर पूछा जाता तो आंसर विकास हो जाता, लेकिन चूंकि केवल आकार बढ़ने की बात कही गई है, इसलिए इसका बेस्ट आंसर क्या मान लिया हमने? बिल्कुल अभिवृद्धि इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संवेदना के प्रकार हैं, बताइए, बहुत गजब का क्वेश्चन है, अच्छा सा प्रश्न है। क्या इसका राइट एंड परफेक्ट आंसर होगा? बिल्कुल, टाइप्स ऑफ सेंसेशन, ध्वनि संवेदना, स्वाद संवेदना, स्पर्श संवेदना और उपरोक्त सभी। अरे जैसा कि आपको पता है, संवेदना, बिल्कुल संवेदना का मतलब होता है जिसकी आप अनुभूति कर रहे हैं। आपके कानों में कोई आवाज आ रही है तो इट मींस आप क्या उसको जान पा रहे हो, ठीक है ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड संवेदना, ठीक है ना। स्वाद संवेदना, आपने मिर्ची खाई, छोटा बच्चा, उसको कोई ऐसी आप कड़वी चीज दे देते हैं, जैसे उसकी जीभ उसको टच होती है, टंग उसकी टच होती है उससे, तो उसको एक चीज पता लगती है कि यार ये चीज कड़वी है, और वो उसे दूर फेंक देता है, ठीक है ना, तो वो भी एक संवेदना है। स्पर्श, किसी चीज को आप छू करके बहुत अच्छी कई बार अनुभूति करते हो। कभी कांटा चुभा और कांटे के चुभते ही आपने वहां पीड़ा और कष्ट की अनुभूति की, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंसेशन, संवेदना। इसलिए माय डियर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? बिल्कुल डी इज द परफेक्ट एंड राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा। पियाजे ने बौद्धिक विकास व चिंतन प्रक्रिया के बारे में जो खोज की वो कोई जीनियस ही कर सकता है, किसने कहा है?
पियाजे ने बौद्धिक विकास व चिंतन प्रक्रिया के बारे में जो खोज की वह कोई जीनियस ही कर सकता है, ऐसा कौन कहते हैं? और ये कहा है माय डियर, बिल्कुल, व्हाट पियाजे डिस्कवर्ड अबाउट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग कैन ओनली बी डन बाय ए जीनियस हु सेड। और ये सेंटेंस जो कहा है वो कहा है आइंस्टीन ने। माय डियर, आइंस्टीन की अगर बात की करें तो इनका आईक्यू लेवल जो था वो 150 प्लस था। जबकि हम बात करते हैं जीनियस, जीनियस की अगर बात आती है तो जब जीनियस वर्ड की जब बात आती है तो मींस प्रतिभाशाली। क्या होता है माय डियर? प्रतिभाशाली होता है। और प्रतिभाशाली बालकों का जो आईक्यू लेवल होता है वो अकॉर्डिंग टू टर्मन 140 प्लस होता है। लेकिन क्रो एंड क्रो की अगर बात करें, ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी और फिर पूछा जा सकता है, जैसा अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा में बिल्कुल बिल्कुल आपका क्रो एंड क्रो की कोटेशन उठा के रख दी। ऐसे कैसे? जो अपनी बिल्कुल जो हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो क्रो एंड क्रो के अगर अनुसार पूछे तो 130 प्लस वाले जो बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू लेवल 130 प्लस होता है, 130 प्लस होता है, वो गाइस कैसे होते हैं? बिल्कुल जीनियस होते हैं। ठीक है ना? तो ये आइंस्टीन ने कहा था, इसलिए आपका बी इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, हमारे मस्तिष्क का कुल भार कितना है? हमारे मस्तिष्क का 1200 ग्राम, 1360 ग्राम, 1400 ग्राम या 1440 ग्राम? गजब का क्वेश्चन है, बिल्कुल बताइएगा। टोटल वेट ऑफ आवर ब्रेन्स इज, हमारे मस्तिष्क का कुल भार। देखो मैं आपको बता देता हूं माय डियर, ये जो शैशवावस्था की बात की जाए तो शैशवावस्था में ये मस्तिष्क का जो भार होता है वो 350 ग्राम होता है। कितना होता है? 350 ग्राम। लेकिन अगर बाल्यावस्था की बात करें तो ये जो भार होता है ये होता है 650 ग्राम से लेकर 750 ग्राम तक होता है। और जब किशोरावस्था या इसके बाद की बात करें तो ये जो भार है माय डियर ये कितना होता है? 1250 ग्राम से लेकर के ये 1450 ग्राम या 1400 ग्राम तक होता है। इसीलिए इसका बेस्ट आंसर आपने चुना। तो यहां पर ना तो 1250 होगा ना 1400 होगा, इसके बीच की बात करें और बीच का आंसर हमारे पास ये रहा, दैट इज सी इज द राइट एंड परफेक्ट आंसर। बिकॉज ऑफ 1360 ग्राम जो है वो इसका मिड वाला पार्ट है, इसीलिए इसका सी परफेक्ट आंसर चुना जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, हमारे मस्तिष्क का भार शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत होता है? बड़ा ही गजब का प्रश्न है, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा गाइस। क्या लगा लीजिएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। 1%, 2.5%, 2.35% और इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा 2.35%। ये हमारे शरीर के कुल भार का, मस्तिष्क का भार होता है, कुल भार का इतना परसेंट होता है जो हमारे मस्तिष्क का भार है। इसीलिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका सी ही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कैरेन हार्नी। ये कैरेन हार्नी कौन थी? सिगमंड फ्राइड की शिष्या थी, जो अपने ही गुरु सिगमंड फ्राइड जो महिलाओं को हीन बताते थे उनका विरोध करती हैं और कहती हैं कि नहीं, महिलाएं हीन नहीं होती हैं, महिलाएं भी सर्वोच्च होती हैं, महिलाएं भी नेतृत्व कर सकती हैं, महिलाएं भी समाज को लीड कर सकती हैं, महिलाएं भी दुनिया के हर कार्य को बिल्कुल सफलतापूर्वक कर सकती हैं। इसीलिए इसका बेस्ट आंसर क्या हुआ? कैरेन हार्नी के अनुसार मूल दुश्चिंता, बिल्कुल बेसिक एंजाइटी की बात अगर की जाए, यहां पर बेसिक एंजाइटी की अगर बात की जाए, मूल दुश्चिंता का संबंध किस अवस्था से है? तो इन्होंने बेसिक एंजाइटी, मूल दुश्चिंता का संबंध बाल्यावस्था से बताया है। माय डियर, कैरेन हार्नी आशावाद की प्रतिपादक भी कही जाती हैं। किसकी प्रतिपादक? आशावाद की प्रतिपादक कही जाती हैं। कैरेन हार्नी मूल दुश्चिंता की प्रतिपादक कही जाती है। कैरेन हार्नी सिगमंड फ्राइड की शिष्या हैं, इसीलिए इनको पश्च फ्राइडवादी मनोविज्ञानी या पश्च फ्राइडवादी विद्वानों के की गिनती में इनको लिया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये रहा, गर्भावस्था में मस्तिष्क का विकास होता है 2 सप्ताह में, 14वें सप्ताह में, 2 माह में या फिर कभी नहीं? गर्भावस्था में मस्तिष्क का विकास होता है कब? बिल्कुल कब होता है? गर्भावस्था की अगर बात करें तो गर्भावस्था में जो मस्तिष्क का विकास होता है वो होता है 2 माह के अंदर होने लग जाता है। बिल्कुल 100%। ब्रेन डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। माय डियर, ये जो यहां पर अगर बात करें तो 2 माह यानी 14 दिन से लेकर
14 दिन से लेकर के आपकी 2 महीने की जो ये स्टेज है, इसको भ्रूणावस्था कहते हैं। बिल्कुल क्या कहते हैं? भ्रूणावस्था कहते हैं माय डियर। और ये बिल्कुल एक होती है जर्मिनल स्टेज, ये होती है एम्ब्रायोनिक स्टेज। ये भ्रूणावस्था, इसका टाइमिंग ये होता है। और ये भ्रूणावस्था की 3 परतें होती है, 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? अरे एंडोडर्म, मीसोडर्म और एक्टोडर्म। ठीक है ना, एक्टोडर्म। तो एंडोडर्म जो होती है वो अंतः स्तर होता है, और अंतः स्तर में आपका क्या होता है माय डियर? बिल्कुल मस्तिष्क का निर्माण होता है। इसीलिए इसका परफेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 माह इज द करेक्ट आंसर। माय मींस सी इसका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे वर्ष के अंत में शिशु का शब्द भंडार कितना होता है? दूसरे वर्ष के अंत की अगर बात करें तो दूसरे वर्ष के अंत में शिशु का शब्द भंडार कितना होता है? तो बिल्कुल गाइज इसका परफेक्ट यानी बिल्कुल 24 महीने का जो बच्चा होता है वो बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि वो 272 शब्द सीख लेता है। तो इसके नजदीकी आंसर आपका ये रहा, यानी 200 शब्द। व्हाट इज द बेबीज वोकेबलरी एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर? देन मींस 200 शब्द, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग पीयर ग्रुप्स के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? बिल्कुल शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या युवावस्था में। इसको हटा दो। समकक्षी वर्ग पीयर ग्रुप्स के सक्रिय सदस्य। अब बनते कैसे हैं? सक्रिय बनते हैं। और सक्रियता यहां पर देखी जाती है अपने, इसे समूह की आयु, टोली की आयु, गैंग एज भी कहा जाता है। इसीलिए इसका बेस्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बाल्यावस्था इसका परफेक्ट आंसर माना जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सी मूर्त संक्रिय अवस्था की विशेषता नहीं है? कौन सी मूर्त संक्रिय अवस्था की विशेषता नहीं है? विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की विचारों की विलोमीयता, संरक्षण, क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग, अंतः प्रज्ञ चिंतन अवस्था। माय डियर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करें पियाजे की, तो पियाजे ने पूर्व संक्रिय अवस्था को, प्री ऑपरेशनल स्टेज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। और 2 कैटेगरीज कौन कौन सी थी मैं आपको बता दूं मित्रों। वो 2 कैटेगरीज थी, एक तो अंतः प्रज्ञ अवस्था और दूसरी संप्रत्यात्मक अवस्था। तो यही मूर्त संक्रिय अवस्था की अवस्था कौन सी नहीं है? अंतः प्रज्ञ चिंतन अवस्था। बिल्कुल ये इसकी अवस्था नहीं है। ये बिल्कुल इंट्यूटिव थिंकिंग स्टेज जो है वो इसकी अवस्था नहीं है। इसीलिए इसका बेस्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? बिल्कुल लाइक और शेयर धमाकेदार ढंग से करते रहिएगा मेरे दोस्तों, मेरे लाडलो, मेरे प्यारे मित्रों। बिल्कुल शानदार। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये रहा। संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता दिखाई देती है। प्रथम सामान्य विशेषता, सहयोग में, संघर्ष में, उत्तेजना में। माय डियर बिल्कुल उत्तेजना। अरे शिशु बालक का, नवजात शिशु का प्रथम संवेग, नवजात शिशु का प्रथम संवेग, नवजात शिशु का प्रथम संवेग जो होता है ना, नवजात शिशु का प्रथम संवेग कौन सा होता है? अरे उत्तेजना होता है। क्या होता है भैया? उत्तेजना होता है। इसीलिए इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तेजना इज द राइट आंसर, एक्साइटमेंट। चलिएगा सी इसका परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के जो कारक अनिवार्य माने हैं उनमें से कौन सा नहीं है? बताओ। द फैक्टर्स विच पियाजे कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर नॉट। जैविक परिपक्वता, भौतिक परिवेश के अनुभव, सम संयोजन या कक्षा कक्ष के अनुभव। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के जो कारक अनिवार्य माने हैं उनमें से कौन सा नहीं है? बताओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है, बताओ। इसका सिंपल सा बिल्कुल, अरे केवल कक्षा कक्ष के अनुभव, यहां पर कक्षा कक्ष के अनुभव जो है ना वो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्कुल परिवेश, जैविक परिपक्वता है,
बिल्कुल 100%, यानी बिल्कुल जब बच्चे का जन्म ही नहीं होगा, जब वो किसी एक पर्टिकुलर लेवल को अचीव नहीं करेगा, तब तक उसमें संज्ञान विकास कैसे हो सकता, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है ना। भौतिक परिवेश, यानी जब तक वातावरण के सानिध्य में निकट में नहीं जाएगा तो चीजों को जानेगा कैसे, तो जानना ही तो संज्ञान है। ठीक है ना। सम संयोजन, अगर दूसरों से मुलाकात नहीं करेगा, मिलनसार नहीं होगा, तो फिर मिलने से यहां पर उसको जानकारी होती है, चीजों के भौतिक परिवेश को जान पाता है। लेकिन कक्षा कक्ष के जो अनुभव होते हैं, यहां पर कक्षा में जो सीखा वो केवल संज्ञान नहीं हो सकता। वैसे तो कुछ हद तक तो हो सकता है, लेकिन इसमें इन सब में बेस्ट उत्तर हमारा डी ही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। एक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक परिवेश समान होते हैं, यह विचार किसका है? मनोवैज्ञानिक और भौतिक परिवेश समान होते हैं, बताओ। संरचनावादियों के, प्रकार्यवादी, इसको हिंदी में प्रकार्यवादी, प्रकार्यवादी फंक्शनलिस्ट, जो कौन कौन थे? विलियम जेम्स, जॉन डीवी और एंजेल। ठीक है ना। संरचनावादी एसआर साहचर्यवादी, गैस्टोल्ड फील्ड मनोवैज्ञानिक। बताओ, मनोवैज्ञानिक और भौतिक परिवेश समान होते हैं, और मनोवैज्ञानिक और भौतिक परिवेश जिनके समान होते हैं वो कौन होते हैं? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मनोवैज्ञानिक और भौतिक परिवेश एक जैसा होता है, और वो होते हैं कौन? आपके बिल्कुल फंक्शनलिस्ट होते हैं, फंक्शनलिस्ट होते हैं। चूंकि इसी में हम लोग यहां पर व्यवहारवादियों को शामिल कर लेंगे, और व्यवहारवादी जो होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, इस कारण इसका आंसर आपने ए माना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रिया अवस्था की विशेषता क्या है? अकॉर्डिंग टू पियाजे, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज? प्री ऑपरेशनल स्टेज की बिल्कुल कौन सी अवस्था, कौन सी विशेषता है? प्रतिमूर्ति निर्माण, प्रतीकात्मक प्रक्रिया, तार्किक चिंतन या परिकल्पना? कौन सी पूर्व संक्रिया अवस्था की बात की है? और यहां पर जब ये देखो, ये दोनों की दोनों औपचारिक संक्रिया अवस्था की बात है, ये प्रतीक भी इसी की बात है, तो बचा कौन सा? प्रतिमूर्ति निर्माण। इसलिए बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक है, बताओ। इज इट डिटरमिनेंट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? परिवार, विद्यालय, आयुलिंग, आनुवंशिकता। तो संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक जो है वो कौन है? आनुवंशिकता है। कौन है भाई? आनुवंशिकता। इट इज द बेस्ट और परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में किसने लिखा है, व्यक्ति का नया जीवन तब शुरू होता है जब वह किशोरावस्था से गुजरता है? बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। एक डेफिनेशन उन्होंने ये भी दी है कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, संघर्ष, तूफान और झंझावातों की अवस्था है। उन्होंने ये भी कहा है किशोरावस्था एक वास्तव में नया जीवन है, जहां से एक बालक एक नई जिंदगी में स्टार्ट करता है, और वो किशोर अवस्था के बारे में कहते हैं स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल जो कि किशोर मनोविज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं। ये किसके जनक कहे जाते हैं? किशोर मनोविज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं। किशोर मनोविज्ञान के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका हो जाएगा दैट इज डी। ये अमेरिका के रहने वाले थे, और बिल्कुल बाल अपराधियों के लिए सुधार गृहों की स्थापना पर इन्होंने सर्वाधिक बल दिया था। क्या दिया था? सर्वाधिक बल दिया था। इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर है भाई सभी को? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शारीरिक मानसिक व्यक्तित्व विकास की मूल आधारशिला। इस क्वेश्चन को हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में उठाकर पूछता रहता है बार बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच पीरियड द बेसिक फंक्शंस फाउंडेशंस ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आर लेड? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। देखो यहां पर आप व्यक्तित्व का विकास भी चाहते हैं, आप शारीरिक और मानसिक विकास, तो ये होती है आपकी बाल्यावस्था। इसमें शारीरिक विकास तो फिर भी धीमी गति से होता है, लेकिन मानसिक विकास और व्यक्तित्व विकास, बहिर्मुखी व्यक्तित्व इसी श्रेणी में आ जाता है। इस कारण इसका आंसर ए ही परफेक्ट माना जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था संबंधित है। नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण, गिलफोर्ड ने, जीन पियाजे, कोहलबर्ग या थॉर्नडाइक।
नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था संबंधित है किससे? अरे जब बात नैतिक विकास किया जाए, किसकी आ जाए, मॉरल डेवलपमेंट किया जाए, तो यू नो वेरी वेल मॉरल डेवलपमेंट में हम लॉरेंस कोहलबर्ग को पढ़ते हैं, जहां पर इन्होंने नैतिक विकास के 3 स्तर और कुल 6 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं? 6 अवस्थाएं बताई। स्तर कितने बताए? 3 स्तर बताए। इसीलिए इसका परफेक्ट और राइट आंसर हमारा लॉरेंस कोहलबर्ग हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। ब्रिजिज के अनुसार 3 वर्ष का शिशु खुश होता है, गुस्सा करता है, यह है। अकॉर्डिंग टू ब्रिजिज ए 3-year-old चाइल्ड इज हैप्पी, एंग्री, इट इज संवेगात्मक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, सामान्य व्यवहार या आक्रामक व्यवहार। माय डियर, जब भी कभी भी खुश होना, पीड़ित होना, दुखी होना, हैप्पी होना, क्रोधित होना, पलायन कर जाना, इन सब का संबंध होता है हमारे संवेगों से, हमारे इमोशंस से, हमारे भावों से। इसीलिए इसका बेस्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? संवेगात्मक व्यवहार हो जाएगा, जो इसका परफेक्ट और राइट आंसर कहलाएगा। क्लियर है? चलिएगा अगला क्वेश्चन ये रहा। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन है। डेवलपमेंट ब्रिंग्स फोर्थ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटीज इन ए पर्सन, दिस स्टेटमेंट। बताओ, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसने दिया था? तो ये कथन देने वाले व्यक्ति महिला थी, श्रीमती हरलॉक। इसलिए आंसर आपका ए इस राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा। अधिगम के किसी सिद्धांत में प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया। पुनर्बलन, जब भी पुनर्बलन की बात आए तो आपकी खोपड़ी में 2 ही लोग आने चाहिए, एक तो CL हल और दूसरे BF स्किनर। यहां पर कोई गलती मत करना, ठीक है ना। पुनर्बलन की वकालत करने वाले 2 ही लोग थे, CL हल थे और BF स्किनर थे। हल के पुनर्बलन सिद्धांत को BF स्किनर ने स्वयं ने अधिगम के सभी सिद्धांतों की तुलना में बेस्ट कहा है, सर्वश्रेष्ठ कहा है। इस बात को भी आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। क्लियर है? और यहां पर व्यवस्थित व्यवहार क्रिया सिद्धांत देने वाले या विधिक सिद्धांत देने वाले जो मनोविज्ञानी थे वो CL हल थे, जिन्होंने 1915 में ये थ्योरी दी थी। क्लियर है? तो इसका सही और परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, अधिगम के किस सिद्धांत में प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का? तो संबंध प्रतिक्रिया नहीं, चालक न्यूनता नहीं, सूझ सिद्धांत नहीं, क्रिया प्रसूत, ये रहा स्किनर का सिद्धांत। स्किनर का सिद्धांत जो 1938 में इन्होंने दिया था, इसी सिद्धांत में इन्होंने इस बात पर बल दिया है कि पुनर्बलन क्रिया प्रतिक्रिया के बाद तुरंत दिया जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये बिल्कुल, और अगला क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, और अब है बहुत इंपॉर्टेंट बात, और वो है दोस्तों बिल्कुल क्लास 24 की एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बहुत शानदार इंपॉर्टेंट जो चर्चा है वो ये है, देखिएगा, मैं बात करने वाला हूं आपसे विवेकानंद बैच की। किसकी? विवेकानंद बैच, जो बिल्कुल स्पेशल साइकोलॉजी का है, जो मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल शानदार ढंग से। कोर्स के फीचर्स क्या क्या हैं, कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा थ्योरी प्लस MCQ के साथ, शानदार। इसीलिए बिल्कुल जल्दी कीजिएगा, डाउट सेशंस को क्लियर किया जाएगा, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स बिल्कुल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रिंटेबल PDFs आपको मिलेगी, गाइडेंस प्रोग्राम आपको दिया जाएगा। और साथ ही साथ देखिए मित्रों, यहां पर तो इसको आप कैसे ले सकते हैं, बहुत ही आसान सा तरीका हमारे पास है। क्या है? प्ले स्टोर पर जाएं, क्लास 24 की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, और जैसे ही आप मोबाइल नंबर इंसर्ट करते हैं या मेल ID डालते हैं तो आप सेकंड स्क्रीन पर आ जाएंगे। इस प्रकार की स्क्रीन आपको दिखाई देगी, जहां पर आपको एक प्रिपरेशन वाला बिल्कुल ब्लॉग दिखेगा। आप प्रिपरेशन वाले को टच जैसे ही करते हैं, क्लिक करते हैं, तो आपको ऐसे बहुत सारे बैचेस दिखाई देंगे, जिनमें सेकंड लास्ट नंबर पर आप देखेंगे विवेकानंद बैच फॉर साइकोलॉजी स्पेशल बाय संजय शर्मा सर। ठीक है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र और मात्र 499 रुपए में। तीसरे स्टेप पर जैसे ही आप इस बैच को क्लिक करते हैं तो आपको सीधे 499 रुपए में ये बैच आपको मिल जाएगा, जो उसमें बहुत ही शानदार, मैं आपको गजब की बिल्कुल वादे के साथ, दावे के साथ
बहुत ही शानदार थ्योरी पढ़ाऊंगा, साथ में हर यूनिट के बाद बहुत अच्छे क्वेश्चंस और उनकी पीडीएफ साथ में आपको प्रोवाइड की जाएगी। और एक और इंपॉर्टेंट बात है गाइस, केवल साइकोलॉजी नहीं बल्कि ग्रेड 3 मेंस जो फरवरी में एग्जाम होने वाला है, उनके उन प्यारे बच्चों के लिए, लाडले विद्यार्थियों के लिए इसमें मैंने शैक्षिक परिदृश्य और आरटी, और मैं हमेशा कहता हूं आरटी गलती से आप मुझसे पढ़ लोगे ना इस बैच के माध्यम से, तो फिर आपका दिल गार्डन गार्डन तो होगा ही, लेकिन आपके पूरे सेकंड लेवल के बच्चों के 7 क्वेश्चन और फर्स्ट लेवल के बच्चों के 10 क्वेश्चन सही होंगे, इस बात का वादा करता हूं। इसीलिए मित्रों जल्दी कीजिएगा, अब देर किस बात की है, फटाफट प्ले स्टोर पे जाइएगा, क्लास 24 की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद सीधे आप बिल्कुल विवेकानंद बैच को ज्वाइन कीजिएगा, जिससे आप बहुत शानदार साइकोलॉजी अचीव कर सकते हैं। और साथ साथ एक और बात, जो लोग सीईटी की तैयारी कर रहे हैं वो महाराणा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं वो ईआरओ का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और जो बच्चे केवल स्पेशल हिंदी पढ़ रहे हैं तो मिस्टर गणेश सर का गुरु दक्षिणा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बिल्कुल मैं अब आपसे बिल्कुल इजाजत देने का वक्त आ गया है। बिल्कुल धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।